बीकेटीसी अध्यक्ष पर केदार सभा और तीर्थ पुरोहित महापंचायत का गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर ले और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें। आपको बता दें कि बीते दिनों केदारनाथ धाम में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दर्शन के दौरान मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के कथित उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जहां केदार सभा और चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने बद्री केदार समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि बीकेटीसी अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जहां केदार सभा के बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और वरिष्ठ सदस्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि समिति अध्यक्ष बनने के बाद से ही द्विवेदी का व्यवहार ठीक नहीं रहा है और उन्होंने कई बार पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया है। जहां चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने विशेष रूप से अंबानी के दर्शन के दौरान हुई घटना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से धन वसूला जा रहा है और आम श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी हो रही है। वहीं त्रिवेदी ने सबसे बड़ा अपमान तब बताया जब मुकेश अंबानी के स्वागत में मुख्य पुजारी और पंडा पुरोहितों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि अंबानी परिवार को आशीर्वाद देने और बागंबर उड़ाने का अधिकार केवल मुख्य पुजारी को है, लेकिन यह कार्य खुद मंदिर समिति अध्यक्ष ने किया, जो कि सदियों पुरानी परंपरा के विरुद्ध है। परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहाँ के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं। जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उस पर ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है। कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहाँ उल्टे पड़े हुए हैं। और मोबाइल के नाम पे भी ये लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने फोटो खींच लिया और मोबाइल उसका छीनते हैं, उसके बाद उस 1100-2100 रुपये उनसे लिया जाता है। जबकि क्लॉक रूम होना चाहिए, यात्री का मोबाइल अंदर ही नहीं जाना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं, ये सारी बातें जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ हुई थी, लेकिन काफ़ी बात होने के पहली मुलाकात में जब ये सारी बातें अध्यक्ष जी से हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी होगा मैंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है, उनको ये लगा कि ये विरोध करेंगे तो आप करते जाना, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन वो पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी जिस पार्टी ने आपको यहाँ अध्यक्ष बनाया, लेकिन वहाँ की परंपराओं पर आपका कोई ध्यान नहीं है। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आप परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए। और केदारनाथ में 2013 के दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे उनके नाम से एक भागवत की थी। आपका 1 रुपये का सहयोग उसमें नहीं रहा। आपने आने तक भी वहाँ ये नहीं समझा कि हमको केदारनाथ उसमें भाग लेना चाहिए। आप आए भी नहीं, लेकिन पेज आपने जरूर चलाए। आपके पेज के लाखों फॉलोवर बने, लेकिन आपने उस यज्ञ में जो दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पे जो भागवत हुआ था उसमें भी आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आप बताइए, आप एक भी जिम्मेदारी आपने मंदिर समिति ने अगर उस भागवत में ली होगी। लेकिन ये सारी चीज़ों पे ध्यान न दे करके सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में वहाँ की पवित्रता, वहाँ की अखंडता, वहाँ की पौराणिकता को रौंद दिया जा रहा है। जो इसी के उपलक्ष्य में हमने कल केदार सभा ने सीएम साहब को अपना एक पत्र जारी किया था कि ऐसे आदमी को जो परंपरा का ध्यान केदारनाथ मंदिर समिति में नहीं रखेगा, केदारनाथ में नहीं रखेगा, उसको तत्काल उनके पद से मुक्त करना चाहिए। नहीं तो आगे का रास्ता हम अपना आंदोलन
जारी रखेंगे, अपना आंदोलन आगे करेंगे। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि केदार सभा और मंदिर समिति एक दूसरे के पूरक है और किसी भी तरह की धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है। द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि गर्भगृह में अंबानी परिवार की पूजा परंपरा के अनुरूप हुई है, जिसमें पंडा पुजारी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि बतौर समिति के अध्यक्ष उन्होंने केवल मंदिर प्रांगण में अतिथि का स्वागत किया, जो कि किसी भी तरह से परंपरा का अपमान नहीं है। वहीं वीआईपी दर्शन को लेकर लगाए जा रहे आरोप को भी द्विवेदी ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है और इसे व्यवस्थित करने के लिए वह स्वयं प्रयासरत है। साथ ही बीकेटीसी अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष अंबानी परिवार ने उत्तराखंड में आई आपदा के बाद बद्री केदार धाम के लिए दान राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी है, जिससे धामों में श्रद्धालुओं और पुजारी समाज दोनों को ही सुविधा मिलेगी। है कि जब आपको पता है कि जब मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया था तो मैंने उसी समय सबसे पहले शायद आप लोग थे, मैंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता जो है कि वहाँ पर 3 P है। 3 P का मतलब ये था कि वहाँ की परंपराएं हैं, वहाँ की पौराणिकता, उसकी पवित्रता और उसकी पहचान को बनाए रखना, उसके लिए हम कर्तव्य संकल्प है। जहाँ तक आपने कहा है कि उनका सम्मान करने की बात थी, जो भी अतिथि आते हैं, जो भी देश भर से कोई अगर वहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, अगर मानने कोई अध्यक्ष जी रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं या मंदिर समिति के हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको जो भी आशीर्वाद था, उनके तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में गर्भगृह के अंदर उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रसाद दिया, उनको टीका लगाया, चंदन लगाया, उनकी पूजा की। वो सारी परंपराएं जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित ही करते हैं और तीर्थ पुरोहितों के कार्य क्षेत्र में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कहीं कोई नहीं और ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। आप सम्मान के रूप में कोई आते हैं वहाँ पर मंदिर के प्रांगण में, बाहर आके कोई अतिथि आते हैं, कोई मुख्य अतिथि आते हैं, कोई देश भर के अंदर कोई ऐसा कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं, तो उसमें मंदिर समिति के लोग उनको जो है कि अंग वस्त्र के रूप में कहीं भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं परंपराओं से छेड़ने और परंपराओं से उसको लेकर कहीं भी कोई ऐसी विषय नहीं है, क्योंकि गर्भगृह के अंदर पूजा तीर्थ पुरोहितों ने कराई, गर्भगृह के अंदर उनको जो भी चंदन वगैरह उन्होंने लगाया, सारी पूजा पाठ विधि विधान से जो है कि वो तीर्थ पुरोहितों ने किया वहाँ पर। नहीं, ये बात सही है कि देखिए वहाँ पर जब वहाँ पर दर्शन के लिए देश भर से जो तीर्थयात्री आते हैं और सबके लिए भगवान समान रूप से हैं। आगामी आने वाले समय में, क्योंकि जब मेरा कार्यभार मैंने वहाँ पर ग्रहण किया था उससे पहले यात्रा जो है कि उस समय थोड़ा प्रारंभ हो चुकी थी, पहले ही सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन आगामी जब अगले सीजन पर जब हम यहाँ पर कपाट खुलेंगे तो निश्चित ही उससे पहले जो हमारे पास ये कालखंड इस समय का रहेगा जब कपाट बंद के समय का, उसको लेके मैं सरकार से आज मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में स्वयं गया था और उसको लेके हम आगे एक एसओपी भी बना रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि देखिए देश भर से वीआईपी मूवमेंट रहता है। ये बात सही है कि देखिए वीआईपी मूवमेंट के लिए हर जगह पूरे देश के अंदर जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ स्थल है, सब जगह प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। उस प्रोटोकॉल को ठीक प्रकार से हम बनाएंगे कि किस प्रकार से और आम जनमानस को भी उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम आगे एक ठोस रणनीति बनाएंगे। ये मैं अंबानी परिवार का और रिलायंस ग्रुप का जो है कि मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जिस प्रकार से मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशन में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से 4 धाम की यात्राएं चली हैं और आज 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ जो हमारा धाम है, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री आते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमने पिछले गत वर्ष का अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है इस बार, जिस प्रकार से वहाँ पर तीर्थयात्रियों की संख्या है। और आगामी 23 अक्टूबर को जो है कि बद्री केदारनाथ जी के कपाट जो है कि बंद हो जाएंगे विधि विधान से, और 25 नवंबर 2025 को दोपहर 2:56 पर जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी के जो है कि कपाट बंद होने। लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उन्होंने जो भी दान स्वरूप हमको जो है कि इस बार 10 करोड़ रुपया जो है उन्होंने मंदिर समिति को दिया है। निश्चित ही ये जो पैसा उन्होंने दिया है ये मंदिर समिति के लिए ही, उसके उत्थान के लिए, हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे 47 हमारे पास जो है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पास इस समय मंदिर हैं और जिसमें हमारे 2 बड़े धाम हैं जो श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी। उसके बाद 45 हमारे जो है कि अधीनस्थ मंदिर हैं, जिन मंदिरों का रख रखाव और उन मंदिरों की पूजा व्यवस्था, उन मंदिरों में हमारे कर्मचारी, हमारा स्टाफ, बहुत सारा सेटअप जो है कि मंदिर का है, वो उन्होंने जो धनराशि मंदिर के लिए दी है कि निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि उसका सकारात्मक रूप से और सही तरह से जो है कि उन मंदिर समिति के अंदर उसका उपयोग किया जाएगा।